हाँ जी एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहले सेशन में हमने मैथ्स पढ़ा, फिर से आ गए जीके और रीजनिंग के साथ। अच्छा, मैं आपके लिए रीजनिंग तो बना रहा हूँ, फिर जीके का क्वेश्चन करते हैं। बट अभी रीजनिंग का क्वेश्चन करते वक्त ना मुझे लग रहा है कि मैं जीके ही कर रहा हूँ, ठीक है, या जीके ही पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हम रीजनिंग में वैसे टॉपिक ले रहे हैं ना जो कि कैलकुलेशन और वो लॉजिक कम अप्लाई होगा, रीजनिंग नॉलेज उसमें ज्यादा अप्लाई होगी। ठीक है, कि आपकी नॉलेज कितनी है। अब जैसे देखो इसी में अब क्वेश्चन तो रीजनिंग का है, लेकिन अगर हमको मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स हमने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। तो आज हम इसी क्वेश्चन के साथ और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, तो देखो यहां क्या कह रहा है, चूज ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक टॉपिक है रीजनिंग में, और उस टॉपिक का ही नाम है ऑड वन आउट, कि मतलब इन चार में से कोई तीन सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो यहां जैसे मैं देखता हूं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और ब्रोमीन। कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, आयरन को लोहा बोलते हैं, एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम ही बोलते हैं, और ब्रोमीन 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 ही होता है। तो अब यहां पे मैं कैसे पता करूं कि यार अलग क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट हर किसी के लिए कोई सेम क्वेश्चन जो है किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए आसान होता है। तो यहाँ पे देखो कलर के सेंस पे कैसे नहीं हमको पता चलेगा, हम उलझ के रह जाएंगे। लेकिन अगर हमको मेटल नॉन मेटल पता है ना, तो हम फटाक से बता देंगे यार ये बाकी तीनों क्या है, मेटल है, और ये जो ब्रोमीन भाई साहब है ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहां तो हो गई मेटल नॉन मेटल की बात। लेकिन हर जगह ऑड वन आउट तो रहेगा क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मेटल नॉन मेटल ही मिले आपको देखने को। तो चलो यहाँ आपके लिए इनमें से कुछ मतलब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, अभी हैं और इसके आगे भी हैं। तो इनमें से दो तीन क्वेश्चन सिर्फ मैं करूंगा और बाकी आप करोगे। जैसे देखो गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, कॉपर है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मेटल मेटल मेटल, नॉन मेटल, वाटर नॉन मेटल है, वाटर मेटल नॉन मेटल नहीं है, वाटर कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इधर से भी आप देख सकते हो कि देखो बाकी तीनों सॉलिड है और क्या है, लिक्विड है। तो आपकी लेकिन आपकी नॉलेज जितना डीप रहेगा ना, जितनी डेप्थ रहेगी आपकी नॉलेज में, आपके लिए ऑड वन आउट का पता लगाना उतना ही क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, देखिए समर, विंटर, रेनी और सनलाइट, ये तो बहुत आसान है। क्या है इसका आंसर, आप बताओ? सनलाइट। ठीक है, बाकी तीनों सीजन है और सनलाइट सन की लाइट है। एक और मैं करूंगा फिर आप करोगे। ठीक है, वार्निंग साइन, सेफ्टी मैनुअल, फायर एक्सटिंग्विशर और सीट बेल्ट। अब ये देखो ये थोड़ा सा आ गया कंफ्यूजिंग। ठीक है, क्यों आया? वार्निंग साइन आपको पता है ना, कहीं पे कोई कुछ काम वाम चल रहा होता है तो उसके लिए वार्निंग साइन लगाया जाता है। ठीक है, सेफ्टी मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल एक कुछ रूल रेगुलेशंस का वो होता है जिसको वो टीम जो काम कर रही होती है या लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ऑफिस में लगा हुआ होता है, बिल्डिंग्स में लगा हुआ होता है, मेरे कोचिंग में भी लगा हुआ है। ठीक है, और सीट बेल्ट आप सबको पता है, सीट बेल्ट का होता है, गाड़ी में होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वार्निंग साइन, ठीक है, सीट मैनुअल, वो सॉरी सेफ्टी मैनुअल। तो क्या हम फाइंड करें, कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है वो कौन सा अलग है? तो देखो मैं जो लॉजिक लगा रहा हूं ना, उसमें देखो वार्निंग साइन कॉमन लगा होता है ना पब्लिक प्लेस में, सेफ्टी मैनुअल भी पब्लिक के लिए होता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी पब्लिक के लिए होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर को सेव करने के लिए तो ये तीनों चीजें नहीं होती। लेकिन सीट बेल्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान को, अगर हम कार में बैठे हैं और हम सीट बेल्ट लगाए हुए हैं तो वो सिर्फ सिर्फ किसको सेव करेगी, हमें सेव करेगी। हमारे साथ वाले ने लगा रखा है तो सिर्फ किसको सेव करेगी, उसको सेव करेगी। तो मेरा लॉजिक ये कहता है कि इसका आंसर क्या है, सीट बेल्ट। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप ये देख लीजिए, करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वही नहीं है, अभी और भी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वहां हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं। आप करो, मजा भी आएगा और सीखोगे भी। ये लो हमारे हिंदी वाले दोस्तों के लिए सेम क्वेश्चन है, पीछे इंग्लिश में था, यहाँ पे हिंदी में है। डन, ये लीजिए। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो और साथ के साथ करो, और कमेंट करते हो तो बहुत बढ़िया, पता भी चलेगा कि आपने आप में से किसने पहले किया है और किसको ज्यादा से ज्यादा आंसर पता है। ठीक है, आते हैं हम अपने जीके वाले सेक्शन पे।
अब देखो जीके वाले सेक्शन में अगेन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और उससे फिर मिलते जुलते वैसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना सिर्फ सीयूईटी बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो या तो एडमिशन के लिए होगा या फिर नौकरी के लिए होगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, विच सिटी डज नॉट हैव जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड बाय जयसिंह सेकंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। मतलब बहुत सिंपल है कि हम जानते हैं कि जंतर मंतर जो है सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किस पर्पस के लिए बनाया था? दिल्ली में है, वहां पे अभी धरने वगैरह होते हैं, तो उसी पर्पस के लिए बनाया था क्या? नहीं, वहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। आजकल लोग उसको धरना और हड़ताल वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका पर्पस कुछ और था। तो उसमें अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि उन्होंने कहां कहां बनवाया था। ठीक है, तो अगर हमको ये पता रहेगा कि उन्होंने कहां कहां जंतर मंतर बनवाया था और वो उसमें से अगर ये यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये देखो ना, ऑड वन आउट जैसा ही है। जैसे जयपुर में जयसिंह ने बनवाया था, नई दिल्ली में जंतर मंतर है, नई दिल्ली वाले दोस्तों को पता होगा, उज्जैन में भी है बट आगरा में नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ कुछ नोट बनाया मैंने आपके लिए। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड बिल्ट जंतर मंतर इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, बट आगरा में नहीं बनवाया। ठीक है, आगरा की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो बट आपको ये याद रख लेना, कहां नहीं बनवाया ये याद नहीं रखना, आप ये याद रख लो कि कहां बनवाया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन हैं जहां की आप बता सकते हो कि कोई, अब इसमें बहुत सी फेमस चीजें हैं जो आपको पता होती हैं, हम फंसते वहां हैं जो हमको फेमस तो है बट हमको पता नहीं है। जैसे ताजमहल पूरी दुनिया जानती है, कहां पे है और किन्होंने बनवाया, तो आप पढ़ लेना। रेड फोर्ट कहां पे है, लाल किला, ये भी दुनिया जानती है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको बता रहा हूँ कुतुब मीनार। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत नाम आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, तो अलग अलग नाम है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, अब देखो हवा महल, हवा महल अगेन सबको नहीं पता, जितना फेमस ये है उतना ही फेमस ये है, लेकिन सबको नहीं पता। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं बोल दूंगा ताजमहल ज्यादा फेमस है, लाल किला ज्यादा फेमस है, ये फेमस नहीं है। ऐसा नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट भी है, इक्वली फेमस भी है। हाँ, ये है कि किसी को ज्यादा कवरेज मिली, किसी को कम कवरेज मिली। इंपॉर्टेंस इन सब मॉन्यूमेंट्स की उतनी है जो किसी एक की। ठीक है, तो देखो हवा महल जयपुर में है, सवाई जयसिंह ने बनवाया। जंतर मंतर अभी हमने पीछे पढ़ा, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। ये पता है आपको, ताजमहल के थोड़ा आगे ही आप जाओगे तो आपको फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा। हाँ, मिलेगा मिलेगा। चार मीनार हैदराबाद में है। अब ये देखो चार मीनार कितना फेमस है मॉन्यूमेंट, लेकिन इसके जो वो है किन्होंने बनवाया था वो बहुत कम लोगों को पता है। तो आप देखो क्या है, कुली कुतुब शाह, पता होना चाहिए आपको। मैसूर प्लेस राजा का नाम नहीं है बट जिन डायनेस्टी ने बनाया था, वोडिया डायनेस्टी, उनका नाम यहाँ पे मेंशन है। गोल गुंबज बीजापुर में है, बहुत लोग जानते हैं, चौथी पांचवी क्लास से जानते हैं। किन्होंने बनवाया था वो बहुत कम लोगों को पता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उनकी डायनेस्टी भी देखो आप, मेंशन है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये भी आपको पता है कलकत्ता में है, बहुत फेमस वो मॉन्यूमेंट है, लेकिन बिल्डिंग कह लें इसको, लेकिन ये बनवाया किसने था बहुत कम लोगों को पता है। लॉर्ड कर्जन, याद कर लो। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो हमने मॉन्यूमेंट की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहां देखिए रामकृष्ण मिशन, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। आपको पता है रामकृष्ण मिशन का स्कूल भी है। ठीक है, कहां पे है बताओ अगर आप में से किसी को पता है तो देखो रामकृष्ण मिशन जो है वो उसका जो फाउंडर, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इस बार ये बीपीएससी में पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि कौन फाउंडर थे, ये था कि रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने कब उसकी स्थापना करी थी। तो देखिए उसकी स्थापना कब करी थी? 1897 में। तो आपको अगर ईयर भी याद है तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। आते हैं अब उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन पे।
अब देखिए हु फाउंडेड आर्य समाज। अब आर्य समाज भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था वो आप देख लो। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने करी थी? एनी बेसेंट ने, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय, आपने बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में, बाल विवाह वगैरह पे और लड़कियों के बेटरमेंट के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब ये पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, पेरियार भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और बहुत पढ़ा जाता है आज इनको। आप जब बड़े हो गए ना तो पेरियार को मतलब एज एन आइडियोलॉजी लोग पढ़ते हैं, जैसे गांधी जी का आइडियोलॉजी पढ़ते हैं ना, वैसे ही पेरियार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। अब देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना वो फाउंड कब किया गया और किनके द्वारा किया गया? अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता है कि ये जो कांग्रेस है वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी रही, आज भी है, अभी तो चलो सेकंड नंबर पे है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब से लेके काफी टाइम तक काफी रहा, और पॉलिटिकल साइंस में ये है भी। लेकिन ये इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी, बट पता है इसको जो बनाने वाले थे ना वो अंग्रेज थे, मतलब इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? अंग्रेज थे, और उनका नाम था क्या? A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। इसमें ना 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, नहीं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और A.O. ह्यूम, और लोग मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। Who built the Sun Temple in कोणार्क? कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, पता होना चाहिए आपको, नरसिंह देव ने बनवाया था, और उनकी डायनेस्टी का नाम आप याद रख लीजिए। Who designed the Gateway of India? ठीक है। अब देखो डिजाइनर, यहां पे क्या आ गया? डिजाइनर जॉर्ज विटेट, ठीक है। अब गेटवे ऑफ इंडिया देखो अगेन कितना फेमस है, लेकिन उनके जो डिजाइनर है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से निकलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिजाइनर की बात आई ना तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले, दिख रहे हैं ना आपको? हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। राम मंदिर, बताइए राम मंदिर का डिजाइन किन्होंने बनवाया? उसके बाद जो रामलला की मूर्ति, प्रतिमा, आइडल है ना, वो किन्होंने तैयार करी है, मतलब उसका डिजाइन किन्होंने बनवाया? इसके अलावा चंडीगढ़, आपको पता है ना इंडिया में एक ही प्लांट सिटी है, ये भी पूछा जाता है, तो उसका आंसर होगा चंडीगढ़। लेकिन उसके आर्किटेक्ट कौन थे, किन्होंने उसका डिजाइन बनवाया? तो ये आपको बताना है। और अगेन ताजमहल, ताजमहल बनवाया तो शाहजहां ने है, लेकिन ताजमहल का डिजाइन किन्होंने तैयार किया था वो आपको पता होना चाहिए। और यही देखो एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आया कि ताजमहल कौन से मार्बल का बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो है आप ढूंढिए, आपको आंसर मिले तो आप मुझे भी बताइए, ठीक है। आते हैं अब हम इधर, तो जॉर्ज विटेट हो गए, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनवाया था। और जहां तक मुझे पता है गोपाल कृष्ण गोखले की एक और आइडेंटिटी थी, आप प्लीज कंफर्म करिएगा। आई एम नॉट 100% श्योर बट ऑलमोस्ट 100% यार। इनको गांधी जी का ना पॉलिटिकल गुरु वो बोला जाता है, मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये पता होना चाहिए, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लेना। 99% श्योर, रुको मैं एक बार कंफर्म करता हूं। गोपाल, हाँ देखिए मुझे मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं कि हाँ आप सही हो सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, अब फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद फौज कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो 2 क्वेश्चन हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक भी हो गया, आजाद हिंद फौज भी हो गया। और कब करी थी स्थापना? 1939 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ अब देखिए ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल तो है ही है बट ये टॉपिक है, वैज्ञानिक नाम। आप जब खासकर जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो है ना, वहां पे आप वैज्ञानिक नाम पढ़ते हो। 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है कहानी, जहां पे हम एक चैप्टर था, अगेन उसको सीबीएसई ने काट दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करके चैप्टर था। तो वहां पे वो फाइलम वाइलम सब कुछ था और वहीं पे नाम भी था। तो अभी तो 9th में कट गया, तो 10th में तो है नहीं, लेकिन 11th 12th में ये चीजें भर भर के पढ़ते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है बट मैंने कुछ ही लिए हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि हॉर्स का वैज्ञानिक नाम बताइए, साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, तो बताइए इसमें से आपको कुछ पता है क्या?
पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या है? इक्वस कैबेलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ अगेन इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है जो आपको पता होने चाहिए, बट इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन का होता ही होता है, ठीक है, कोबरा नाजा नाजा होता ही होता है, उसके बाद काऊ का बिल्कुल होता है, और एलिफेंट का, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और फेमस है जो मैंने यहां लिया नहीं है, और वो है मेढक, फ्रॉग। आपको बताना है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, बहुतों को पता होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला, अब देखो अगेन 9th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, यहां हम जीके में पढ़ रहे हैं बट ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास में आपने वो चैप्टर पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, या नहीं, पहला चैप्टर था कुछ स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें पढ़ा था हमने, है ना, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वहां पे क्वेश्चन था, ये तो हम जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, और फिर गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में, यानी कि तीनों में से हम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ था, आप सबको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए उसी में से एक क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट। मतलब कि अगर कोई गैस है और हमको उसको सीधा गैस से हम उसको क्या करेंगे, लिक्विड में ला सकते हैं, और लिक्विड से हम किस में ला सकते हैं, सॉलिड में, ये तो हमको पता है। लेकिन जैसे पानी, पानी है ना, बादल है, मतलब गैस है, उसको हम पहले किस में लाए, पानी बनाया, फिर उसको हमने जमा दिया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया, यानी सॉलिड बन गया। तो देखो हमने पूरा प्रोसेस लिया, लेकिन अभी क्या करना है कि गैस से लिक्विड को स्केप करते हुए सीधा हमको किस में आना है, सॉलिड में। ठीक है, अच्छा ये मैं इतना क्यों कर रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन में सीधा मैं आंसर दे सकता था, बट मैं चाह रहा हूं कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जाके पढ़ो इसको। ठीक है, तो इसका है क्या, डिपोजिशन, इसका जो आंसर है, मतलब इसको कंक्लूड करें तो क्या होगा कि सॉलिड को, गैस को सीधा सॉलिड में लाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन हमने पढ़ा अभी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसमें अगेन देखो एक इवेपोरेशन है और एक बॉइलिंग है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे हिंदी में भी बता दूं, बाकी सब तो आसान है, कुछ कुछ वर्ड आसान है, लेकिन कुछ वर्ड देखो, जैसे सब्लिमेशन को उर्ध्वपातन बोलते हैं, डिपोजिशन को अवक्षेपण बोलते हैं, इवेपोरेशन को वाष्पीकरण बोलते हैं, कंडेंसेशन जो बारिश होती है उसको संघनन बोलते हैं। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ना देके ये भी दे देता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से बारिश होती है। तो जो बादल है वो जब पानी बनते हैं, नीचे गिरते हैं, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। उसके बाद क्वथन, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आता है यहाँ से। उसके बाद फ्रीजिंग, और उसके बाद मेल्टिंग। तो ये आप पढ़ लीजिए, आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा फोकस है आपको ये बताना, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या है, दोनों में ही तो पानी भाप बन रहा है, बट दोनों में एक बड़ा अंतर है। जैसे है ना कि आप, हम मान लिया कि कोई पैन में पानी को डालते हैं चूल्हे के ऊपर, तो क्या होता है, एक होता है कि थोड़ा सा पानी गर्म होता है ना, उसके बाद उसमें से धुआं आने लगता है ना, यानी कि पानी अभी पूरा गर्म नहीं हुआ है, यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री है वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी वो क्या होने लगा, इवेपोरेट होने लगा। तो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने से पहले अगर वो जो भाप बनने लगता है ना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को टच करके जब फिर वो पानी भाप बनता है, तब वो क्या कहलाता है आपको, बॉइलिंग। डन, तो ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें और एक सब्लिमेशन है, वो आप देख लो, आपके घर में कपूर होती है, उसको आप कभी खुला छोड़ दो, देखो मम्मा कितना डांटेंगी, क्यों, दिखेगा ही नहीं वो कपूर। अगर आपने सुबह खुला छोड़ा ना, शाम में आप ढूंढोगे अरे कपूर कहाँ गया। ठीक है, तो वो कपूर क्या होता है, उड़ जाता है, यानी सॉलिड था, गैस भी नहीं, लिक्विड भी नहीं बना, सीधा क्या बन गया, गैस बन गया। तो आपको पता होना चाहिए, सब्लिमेशन बोलते हैं सॉलिड से सीधा गैस बनना। गैस से सॉलिड तो हमने डिपोजिशन पढ़ लिया, सॉलिड से सीधा गैस बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। डन, बढ़े आगे, चलिए आते हैं, बाकी सब आसान है, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। अगला, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए। ये देखो हमारी धरोहर है यार, हमारी संस्कृति है,
हमको पता होना चाहिए आज जो हम है ना, और हम वेस्टर्न सारी जो हमें पता है कि कौन सा आविष्कार किन्होंने किया, किन चीजों का किन्होंने पता लगाया, बट हम जानते हैं ना कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और उस समय के जो लोग थे वो देखो कितने जबरदस्त थे। ठीक है, देखो अभी तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एआई, बहुत सारी चीजें आ गई हैं और हमारे लिए कुछ भी पता करना बहुत आसान हो गया, लेकिन उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत सी चीजों का पता किया गया और वो हमारे इंडियन जो लेजेंड्स थे उन्होंने किया। ठीक है, तो देखते हैं उसमें से क्या नाम है। क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड जो इन्वेंशंस थी वो किन्होंने किया, जैसे सुश्रुत हैं, चरका हैं, कन्नडा है और नागार्जुना है। तो आपको ये सिर्फ एक आंसर नहीं पता होना चाहिए, चारों पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर होगा कन्नडा। क्यों? क्योंकि कन्नडा जो थे, कन्नडा भी बोला जाता है, कन्नडा भी बोला, मतलब कन्नडा भी बोला जाता है। ठीक है, कनद ऋषि थे ये बेसिकली। तो इन्होंने जो है ना परमाणु, जो वो होता है ना एटम, ठीक है, उसके बारे में बताया था दुनिया को। सोचो कब का इन्होंने बताया होगा। ठीक है, और सुश्रुत थे, चरक थे, नागार्जुना थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नहीं पता तो हम आपके लिए लेके आए हैं उन्हीं में से कुछ फेमस पर्सनालिटी के नाम। जीरो, सबको पता है कि जीरो, वो गाना भी है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, तो देखिए जीरो और जो डेसिमल सिस्टम है ना, आर्यभट्टा, है ना, बहुत फेमस है हमारे ये आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद बाइनरी नंबर्स, आप जो वो जो कंप्यूटर पढ़ते हैं हमारे दोस्त, उनको पता होगा, जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। अच्छा, ये भी जीके का क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन है, हम तो 0 से 9 तक का डिजिट यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9, बट जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है ना, वो सिर्फ 2 डिजिट से करता है, 0 और 1, जिसको बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है। और वो देखो कब दिया था, हमारे 2nd सेंचुरी में भाई साहब, पिंगला ऋषि ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो प्लास्टिक, अभी हम सुश्रुता को देखा ना हमने, जो सुश्रुत थे उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और मेडिसिन के बारे में दुनिया को बताया था। हिंदी में है, हाँ देखिए, प्राकृतिक वो प्लास्टिक सर्जरी और चिकित्सा। उसके अलावा आयुर्वेदा, चरक के बारे में हमने उधर देखा, ऑप्शन में थे हमारे। तो जो चरक ऋषि थे उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा के बारे में बताया दुनिया को, और आज देखो आयुर्वेदा को पूरी दुनिया अपना रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो अर्थ का रोटेशन। अब अर्थ जो है ना 2 तरीके से घूमती है, आप सबको पता होगा। एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, जो रोटेशन होता है, और एक होता है वो सन के चारों ओर घूमती है, वो रिवॉल्यूशन होता है। तो अर्थ के रोटेशन के बारे में किसने बताया था? अगेन आर्यभट्ट ने बताया था। बट अब आपसे एक सवाल है कि चलो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो आर्यभट्ट जी ने बता दिया, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है ये किसने बताया? ये आपको कमेंट करना है, करिए कमेंट। ठीक है, अच्छा 2 तरीके से कमेंट कर सकते हो, आप देख के भी कर सकते हो, और अगर आपको पता है तो इंस्टेंट भी कर सकते हो। इंस्टेंट करो, देख के करोगे तो उससे बढ़िया सीख लेना। हाँ ठीक है, देख के करोगे तो भी कमेंट कर ही लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा है शायद, ठीक है, थोड़ा सांस ले लेते हैं। अर्थ रोटेशन। अब देखिए ग्रेविटेशनल क्या है, फोर्स कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कि दुनिया की जो सारी वो है सेलेस्टियल बॉडीज है, सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा ना, फिर वहां से बहुत सारी डेरिवेशन निकल के आई। तो उसके लिए हम न्यूटन का नाम जानते हैं, बहुत जानते हैं। लेकिन देखो न्यूटन से पहले जो ब्रह्मगुप्ता थे, ये देखिए, तो हम आगे ही बढ़ गए जी, ब्रह्मगुप्ता थे। ठीक है, कहां, ये ब्रह्मगुप्त है ना, उन्होंने न्यूटन से पहले देखिए बताया था किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसके अलावा पतंजलि, आज देखो योगा कितना फेमस है, तो योगा के बारे में दुनिया को किन्होंने बताया? महर्षि पतंजलि। योगा से अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो योगा डे है वो कौन से दिन मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आजकल जो गवर्नमेंट है हमारी वो योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी 10th क्लास में तो सबने पढ़ा होगा, साइंस में 11th 12th में हमारे साइंस वाले दोस्तों ने पढ़ा होगा, है ना। और बीटेक में तो मेटलर्जी पूरा एक क्या है, मतलब डिपार्टमेंट ही है ना।
तो मेटलर्जी जहां पे हम मेटल नॉन मेटल की पढ़ाई करते हैं ना, वो जो धरती से जो ओर्स निकलती है और फिर से मेटल मिलता है, मेटल बनाते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, तो देखो मेटलर्जी के बारे में क्या है, एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट जो कि गुप्ता पीरियड के थे। ठीक है, और वो एक आयरन पिलर है, लोहा स्तंभ है ना दिल्ली में, उसके बारे में भी देखो कितना पुराना लोहा है, और उसमें पता है अभी तक जंग नहीं लगी। ठीक है, लॉ पिलर के बारे में आप जाइए, और अगर आप आसपास हो तो आप घूम के भी आओ, देख के आओ, आपको पता चलेगा। और अभी भी जिन्होंने देखा होगा वो दोबारा जाओ। अब देखो आप अपनी जानकारी के साथ जा रहे हो तो अलग ही एक्साइटमेंट रहेगी। ठीक है, उसके अलावा अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में दुनिया को किन्होंने बताया, तो चाणक्य, कौटिल्य, है ना। अच्छा, अर्थशास्त्र से भी एक और क्वेश्चन है कि मॉडर्न जो इकोनॉमी है उसके बारे में किन्होंने बताया था, और वो हिंट देता हूं आपको, वो इंडियन नहीं थे, वो कोई विदेशी थे, तो उनका नाम बताइएगा, और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए बोधायन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हम करते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम बाद में आया, लेकिन उससे पहले जो हमारे बोधायन थे ना, उन्होंने जो है ये थ्योरम दिया था। ठीक है, देखो प्रारंभिक पाइथागोरस थ्योरम। 5 क्वेश्चन हुए क्या हमारे, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई। डे 4 के लिए स्टेट 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। शायद क्लास थोड़ी फास्ट हुई होगी, दोबारा से देखो, थोड़ा स्लो करके देखो, बार बार देखो और याद कर लो, बात के लिए मत छोड़ो, फिर कल कुछ नया आने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।